प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंदे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में। तो गायतोंदे को पेंटर के रूप में जाना जाता है। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध अपने घोड़ा चित्रों के लिए। यामिनी राय की पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम में, तो यामिनी राय की पेंटिंग हो जाएगी टेम्परा माध्यम। ठीक है। अमृता शेरगिल के समकालीन कौन थे? तो बी.सी. सन्याल हो जाएंगे। लैंप और लकड़ी दोस्त एम.एफ. हुसैन को हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम यहाँ लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो आपको बातें याद रहेंगी। ये थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, लो ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। ठीक, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा मैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, एफ.एन. सोजा। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो पेरिस में बस गया है, रजा। पेरिस में कौन बस गया था? रजा। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता है। ठीक, लो फिर से अगेन इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता। ठीक, अच्छा के.जी. में बच्चा होता है ना, के.जी. क्लास में बच्चा होता है तो वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसे पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं कैसे हैं ना, बच्चा होता है स्वतंत्र होता है, उसे कुछ करना नहीं होता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अमृता शेरगिल माँ थी, हंगेरियन माँ थी। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किया था किसने? यामिनी राय ने। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र क्या है? काली। ठीक है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र क्या है? काली। ये लो इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। तैयब मेहता ने कार्य किया है बम्बई और दिल्ली। अपने स्थिर वस्तु चित्र के लिए प्रसिद्ध है कौन दोस्त? आरा। ठीक, आरा, ना तुम्हारा ना हमारा, तो अपने स्थिर, देखो चीज़ें स्थिर रहेंगी। ठीक है, तो ना तुम्हारा ना हमारा, चीज़ें स्थिर रहेंगी, इसके लिए हो जाएंगे आरा। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हेब्बर हो जाएंगे। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था, कौन था? के.एस. कुलकर्णी। मूर्तिकार के रूप में पहचान नहीं है दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर की, चित्रकार थे। वह चित्रकार जो लोक चित्रों से प्रभावित था, तो यामिनी राय हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक, गीतांजलि। आगे बात करते हैं। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया यामिनी राय द्वारा। प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्म भी बनाई एम.एफ. हुसैन है दोस्त। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई है? पेरिस से पाई है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा अजंता के चित्रों से। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी है दोस्त? रेखात्मक है। एन.एस. बेंद्रे प्राध्यापक थे बड़ौदा विश्वविद्यालय के। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक विमूर्त शैली के। यामिनी राय ने प्रेरणा ली है कालीघाट के पट शैली से। यामिनी राय की बात आ जाएगी, अगर यामिनी राय की बात आ गई दोस्त तो कालीघाट के पट शैली से हो जाएंगे। यहाँ वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसने रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में देखते हैं, तो जयराम पटेल हो जाएंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय। सैयद हैदर रजा दोस्त दृश्य चित्रकार हैं, सिर्फ चित्रकार ही नहीं मूर्तिकार हैं, कौन? बेंद्रे। अति यथार्थवादी से प्रभावित चित्रकार, तो विकास भट्टाचार्य हो जाएंगे। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है कैसा? दक्षिण शैली का। घनवास से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार राम कुमार। ठीक, नीली रात के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नीली रात इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्त। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास सम्मानित किया, कलाकार को कालिदास सम्मानित किया, वह है के.जी. सुब्रमण्यम। समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल भी ऊपर हमने देखा। ठीक, अमृता शेरगिल के चित्रों में क्या दिखाई पड़ता है? विषाद, मतलब दुख ज़्यादा दिखाई पड़ता है अमृता शेरगिल के चित्रों में। हरिंद्र दास स्वीट होम। कृष्ण खन्ना आपके बैंड वाला हो जाएंगे। राम कुमार लद्दाख मोनेस्ट्री। और विवान सुंदरम डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, किसका? विवान सुंदरम का। ठीक है भाई, तो आई होप बातें क्लियर हुई होंगी।